अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैक्रो टेक्निकल के बारे में। देखें, आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो सुना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जैसे कि आपकी एफएमसी की न्यूज़ होगी या जो मेन फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं या रशियन यूक्रेन वार वगैरह, या ये जो बड़े बड़े जो डेटा होते हैं वो, या इसके अलावा आप ये देख लें जैसे कि पिछले दिनों टैरिफ लगा। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं, जिसका मार्केट में बहुत हद तक एक असर होता है। अब ये वो चीज़ें जो कि हम मार्केट में असरअंदाज करती हैं और इनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इस एपिसोड में आईसीटी कोर कंटेंट के एपिसोड नंबर 6 में माइकल सर ये बताते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इनको देखें। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें हर डेट का रिकॉर्ड रखें एफएमसी का, और ये चीज़ें देखें। तो वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहचानने का जो मेन आप कह लें कि एक ज़रिया है ना, तरीक़ाकार जो वो बताते हैं, वो कहते हैं वो है हमारे पास मैक्रो टेक्निकल। अब मैक्रो टेक्निकल में जो सारी की सारी चीज़ है ना, जो इसका दारोमदार है वो आपके टिका इंटरेस्ट रेट पर, कि आपको पता हो कि इंटरेस्ट रेट कैसा जा रहा है, किसी भी कंट्री का क्या हिसाब है इंटरेस्ट रेट का, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म बाइंग या लॉन्ग टर्म सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैक्रो टेक्निकल का सिंपल पर्पस ये है कि आपको उसके इंटरेस्ट रेट का पता हो। तो अब इस वजह से हम एक किसी भी करेंसी में अगर हम बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, लाइक हमारा मोस्टली काम गोल्ड में होता है, तो यूएसडी से हमें अच्छी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि अगर उसका इंटरेस्ट रेट कैसा जा रहा है तो हम उस हिसाब से बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो मैक्रो टेक्निकल्स हैं वो आपकी मदद करते हैं मार्केट को सही प्रेडिक्ट करने में लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म महीनों के लिए किसी चीज़ को, पेयर्स को या करेंसी में किसी चीज़ में खरीद या फरोख्त करना चाहते हैं ना, तो ये आपको जो मैक्रो टेक्निकल्स है ना, ये आपको एक सही राह दिखाएंगे। और दूसरी बात, एक सिंपल सी बात याद रखें कि जो बैंक्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, सर मैकल कहते हैं कभी भी वो अपने पत्ते आपके सामने शो नहीं करते। लाइक आप कोई भी गेम खेल रहे होंगे ना, तो कभी भी आपके सामने ऐसा नहीं होता कि आपका जो ओपोनेंट है या आप हैं, आप कभी भी उनको अपने पत्ते दिखा दें कि ले जी मेरे पास ये पत्ते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप हार जाएंगे। इसी तरह बैंक्स का मेन पर्पस होता है वो लिक्विडिटी बना के रखना, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने पत्ते कभी भी शो नहीं करते। लेकिन इस मैक्रो टेक्निकल की वजह से हम ये जान सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपने जाना इधर अपने क्रोम वगैरह में, जहाँ भी आप सर्च करेंगे आपने ना बार चार्ट सर्च कर लेनी है। जैसे आप बार चार्ट सर्च करेंगे ऐसे आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ आके ना, यहाँ सिलेक्ट है कमोडिटी जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपने आके यहाँ पे एक हमारे पास टी होगा, टी बोर्ड 31 मिनट, यहाँ हमारे पास एक मिनट डाउन साइड आए, और डाउन साइड आ गए ना, ये यूएस डॉलर इंडेक्स, ये आपने ओपन कर लेना। ये हमारे पास एज ए करेंसी होगी, सही है। आपने इसका ये जो मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इसको आप ऐसे प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इसको ऐसे फुल चार्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर आपने क्या कर लेना है, यहाँ से टी नोट मिनट यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ये जो आपका टी बॉन्ड है ना, ठीक है, आपने इसको ऐसे क्लिक कर देना, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आपने इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, एक मतलब ऐसे छोड़ें, इसमें भी मार्च वाला, सही है। तो आपने मार्च वाला ये मद्देनज़र रखना है कि डॉलर इंडेक्स में आपने भी मार्च वाला ओपन करना है और वहाँ पे भी मार्च वाला। अब ये टी बॉन्ड और ये जो आपके पास डॉलर इंडेक्स है, ये दो चीज़ें, ये आप समझ लें कि एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लाइक एक चीज़ अगर ऊपर जा रही है ना तो दूसरी नीचे गिरेगी। आप यहाँ पे नॉर्मल अपनी सेटिंग्स वगैरह कर लीजिएगा चार्ट की। यहाँ कैंडल्स हम लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे भी कैंडल्स सेट कर लेते हैं ये इस तरह। अब इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि जो टी बॉन्ड है ना, ये आपके जो इंडेक्स है ना, ये इसके अगेंस्ट जाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसके अगेंस्ट जाता है। अगर आपका टी बॉन्ड ऊपर जा रहा है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होगा वो नीचे गिर होगा। अब यहाँ देखेंगे आपका जो टी बॉन्ड है ये नीचे जा रहा है, इसी तरह आपका जो इंडेक्स रेट है वो ज़रा ऊपर जा रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अब इससे जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने एक चीज़ की बात की थी, स्मार्ट मनी डिवर्जेंस। तो आईसीटी भी इस ये जो मेन लेक्चर है इसमें वो यही कहना चाह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है कि जब ये दोनों पेयर्स यूएस डॉलर इंडेक्स या ये 30 ईयर का जो टी बॉन्ड होता है, ये आपके सामने अगर कहीं पे एसएमटी क्रिएट करते हैं, लाइक आपने एक चीज़ याद रखनी है इस चीज़ में कि आपने डेली का चार्ट देखना है, सही। डेली के चार्ट में आपने ये चीज़ निकालनी है और यहाँ से भी आपका डेली का चार्ट होना चाहिए। और आपने ये एक चीज़ देखी है ना कि ये दोनों ऑपोजिट चाह रहे हैं,
तो जहाँ पे आप देखेंगे ना इन दोनों में एक तरह की एसएमटी डिवर्जेंस क्रिएट हो जाती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो वहाँ से आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है कि यहाँ से या तो स्मार्ट मनी बाय जा रही है, सेल जा रही है। और इसमें ना एक और आप कीजिएगा कि यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो यहाँ सिलेक्ट कमोडिटी में जाके ना यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा ऊपर, एक मिनट, ये 10 ईयर टी नोट, सही है। इसमें आप जब जाएंगे ना 10 ईयर टी नोट में, इसमें भी आपने ये मार्च 26 वाला कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, ये वाला। तो इसको हम फुल चार्ट करेंगे ऐसे, सही है। फुल चार्ट करने के बाद जब ये आपके सामने आएगा ना तो आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो आपका टी नोट है ना, टी नोट ये 10 ईयर का और ये 30 ईयर का जो टी बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, सही है। तो इन दोनों में जब हमारे पास ये दोनों सेम सेम चल रहे हैं तो इन दोनों में जो ये वाला टी बॉन्ड और ये वाला 10 ईयर का टी नोट, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। और जहाँ इन दोनों में हमारे पास एसएमटी क्रिएट होती है वहाँ हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लाइक हम देखते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास, ये देख लें कि हमारे पास 10 ईयर का टी नोट ओपन है, तो हम इसमें आएंगे और 10 ईयर के टी नोट में ना अपना ये आप देखें ना ये तरीक, ये वाली इस जगह पे ना लिक्विडिटी इसने ली है, यानी कि इसने ऐसे जो स्विंग पॉइंट लगाया ना पिछले स्विंग पॉइंट को स्वीप किया है। जबकि हम 30 ईयर के टी बॉन्ड में है तो यहाँ पे ऐसा जो स्विंग पॉइंट लगा है ना उसने ऐसा नहीं किया, ये देखें उसने पिछले स्विंग पॉइंट को क्या किया, स्वीप नहीं किया है। तो ये हमें एक देती है स्मार्ट मनी डिवर्जेंस, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सही है। और इससे फिर हमें ना डायरेक्शन मिल जाती है कि अगर अब यहाँ पे एक तरफ होगी एक तरफ नहीं हुई, तो यानी कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, हमारे पास यहाँ पे कोई पोजीशंस अकमुलेट करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है, जैसे कि हम एसएमटी में देखते हैं। तो इस तरह फिर हम क्या करेंगे, अब देखें जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो वो पेयर्स जिसमें यूएसडी एज अ फर्स्ट फॉर्म आता है, लाइक यूएसडी जेपीवाई, ये चीज़ें, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। और यूरो जेपीवाई जिसमें बाद में यूएसडी एज अ माइनर आ जाता है, उसको हम क्या करेंगे, हम उनको सेल करेंगे। अब इसकी मिसाल आप देख लें कि ये यूरो का चार्ट ओपन है, हम यहाँ ना कोई और चार्ट ओपन करते हैं, यूरो का ही ओपन कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पे आप देखना कि अगर हम डेली का चार्ट ओपन करें ना तो डेली के चार्ट में आप देखें कि यहाँ पे इंटरेस्ट क्या रेट क्या दिखा रहा है कि डॉलर इंडेक्स की प्राइस अप जा रही हैं, और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे यूरो नीचे गिर रहा है, सही है। और इसी तरह आप कोई इसके साथ का कर लें जहाँ यूएसडी मेन करेंसी हो, लाइक यूएसडी जेपीवाई, ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई आ गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे आप डेली में देख रहे हैं कि यहाँ डेली में क्या हुआ है, यूएसडी जेपीवाई यहाँ यानी कि यूएसडी का डॉलर इंडेक्स है ये ऊपर गया है। तो इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे भी आपका क्या डॉलर इंडेक्स एज अबव गया है, ऊपर की तरफ गया। तो ये आपको ना एक ना क्लियर से डायरेक्शन दे देता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग या सेलिंग करने की सोच रहे हैं किसी पेयर में या जो भी, इससे अगर आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइक एसएमटी क्रिएट हो जाती है, एक स्विंग पॉइंट ले लिया जाता है, दूसरी तरफ नहीं लिया जाता। जैसे आप ये देख लें, ये 30 ईयर का टी बॉन्ड था, यहाँ पे इसने नहीं लिया ये वाला, जबकि उस तरफ ले लिया ये टी नोट में, तो ये कैसे एसएमटी क्रिएट होगी। और इसके अलावा आप इनको ज़रा देखेंगे तो समझ आ जाएगी। बाकी इस लेक्चर में कोई इतना नहीं था, ये मेन इंटरेस्ट रेट के बारे में ही सर माइकल ने बताया और किस तरह आप इसे देखकर अपने चार्ट्स पर एनालिसिस कर सकते हैं और ये आपको ना ज़रा लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन दे सकता है। तो डेट्स इट, फिर कोई खासी इतनी नहीं थी, तो बाकी ये छोटी सी मालूमात थी जो ज़रूरी थी। बाकी ठीक है जी, मिलते हैं हम इसी ICT कोर कंटेंट की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।